शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को एक निर्देश जारी हुआ है, जिसमें ग्रीष्मकालीन आमाराइट परियोजना के संबंध में है और सभी कक्षा के विद्यार्थियों को ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो इसके लिए एक आदेश जारी हुआ है और इसको अपने घर में बनाना है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को स्कूल खुलने पे जमा करना है। इसमें ग्रेडिंग दिया जाएगा और इस ग्रेडिंग को आपके अंक सूची में प्रगति पत्र जो दिया जाएगा उसमें अंकित किया जाएगा। आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं का प्रश्न है, उसको मैं उत्तर लिखा हूँ और उससे एक मार्गदर्शन के रूप में है। आप अपने हिसाब से उसको और अपने ढंग से आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से प्रश्न है और सभी प्रश्नों का उत्तर मैं लिखा हूँ यहाँ पे मार्गदर्शन के रूप में, एक गाइड के रूप में। आप उसको अपने हिसाब से अपने मन से अच्छे से और लिख सकते हैं। यदि इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ की रोटी पीठा व्यंजन आभूषण एवं लोक कला का नाम लिखना है, न्यूनतम 10। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ रोटी पीठा का नाम। इसमें ठेठरी, खुरमी, चीला, फरा, सोहारी, ऐरसा, अंगाकर, मुठिया, चौसेला, पपची। उसी तरह से छत्तीसगढ़ी आभूषण के नाम, इसमें देखिए करधन, बिछिया, लच्छा, मुंदरी, टोड़ा, ऐठी, साटी, चूड़ी, टिकली, फूली, ये आभूषण का नाम है। इसी तरह से लोक कला का नाम बांस गीत, सुआ नृत्य, राउत नाचा, पंडवानी, ददरिया, पंथी नृत्य, नाचा, भरथरी, भोजली, कर्मा, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। प्रश्न 2 है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत एवं प्रसिद्ध लोक गायकों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें पहला है लोकगीत का नाम पंडवानी, गायक का नाम तीजन बाई। दूसरा पंथी, गायक का नाम देवदास बंजारे। तीसरा नंबर भरथरी, गायक का नाम सूरज बाई खांडे। चौथा देवार गीत कुलेश्वर ताम्रकार। बांस गीत केजूराम यादव। प्रश्न 3 है, अपने गांव या शहर के आसपास के महापुरुष, साहित्यकार, खिलाड़ी, कलाकार, सफल कृषक का नाम सूचीबद्ध बनाएं। तो ये काम आप लोग बच्चे स्वयं करेंगे। अपने गांव या शहर के आसपास के कोई भी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसका नाम लिखेंगे। कोई साहित्यकार होंगे या खिलाड़ी होंगे या कोई कलाकार होंगे, लोक गायक होंगे या कोई सफल कृषक है, उसका नाम आपको इसमें लिखना है। कहाँ कौन से गाँव का निवासी है, कौन से क्षेत्र में वो महारत हासिल किया है, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 है, अपने आसपास की व्यर्थ चीज़ों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाकर शाला में लावें। तो आप क्या क्या बना सकते हैं और शाला में ला सकते हैं। तो देखिए पहले डस्टर बना सकते हो, क्या उपयोग में आता है, श्याम पट्ट को या ब्लैक बोर्ड को साफ करने में आएगा। क्या क्या चीज़ से बनाएंगे इसको, कटिंग कपड़े होते हैं उससे हम बना सकते हैं इसको। दूसरा है चाक स्टैंड। चाक स्टैंड कैसे बनाएंगे, चाक मतलब इसका उपयोग क्या होगा, चाक रखने के लिए। और इसमें क्या सामग्री का उपयोग होगा, तो पानी का बॉटल से हम इसको बना सकते हैं। तीसरा है डस्टबिन, इसका उपयोग है कचरा रखने के लिए और हम जो पंखे का जो रैपर होता है उसका बॉक्स होता है उससे हम बना सकते हैं। चौथा नंबर घन या घनाभ, इसका उपयोग है ज्यामिति की पढ़ाई के समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए माचिस की डिबिया, पंखे का बॉक्स है या अन्य सामान कि जिसका बॉक्स आता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेटर पैड बना सकते हैं, इसमें लेटर पैड में हम बच्चों का जो आवेदन पत्र उसको रख सकते हैं या अन्य सामान रख सकते हैं। इसके लिए पुराने रंग बिरंगे जो कपड़े उसको हम सी करके बना सकते हैं। प्रश्न 5वां है, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना करके उसमें खनिज, वन संपदा, पर्यावरण, अभ्यारण्य, पुरातत्व का सांकेतिक रूप में दर्शाना है। तो छत्तीसगढ़ के इस तरह से आप नक्शा बना लेंगे, प्रत्येक जिलों को उसमें दर्शाएंगे। इसमें अभ्यारण्य जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, अचानकमार अभ्यारण्य है, दंतेश्वरी मंदिर है, भौरमदेव मंदिर है। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। इसमें लौह अयस्क का, खनिज अयस्क का, भिलाई स्टील प्लांट है उसको दर्शा सकते हैं। इस तरह से आप अपने जानकारी जितना है उसके हिसाब से आप इसको दर्शा सकते हैं। प्रश्न 6, मैं केवल एक मार्गदर्शन के तौर पे बता रहा हूँ, आप इसके आधार पे और लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, आपके द्वारा छुट्टी में किए गए कार्य को बताएं, न्यूनतम 10 कार्य। तो देखिए आप क्या क्या कार्य किए हैं उसको स्वयं लिखना है। एक मैं
बच्चे से पूछ के उससे लिखा हूँ कि आप क्या क्या किए, तो उसने बताया उसके हिसाब से इसको मैं एक नमूने के तौर पे लिख दिया हूँ। आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे साइकिल चलाना सीखा तो इससे क्या क्या उपयोग है जीवन में, तो एक तो व्यायाम होता है, दूसरा सफ़र करने में उसका मदद होगा। पौधारोपण किया तो उससे वातावरण संतुलित रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा कृषि कार्य, अपने पिताजी काम में सहयोग किया। खाना बनाना, चाय बनाना, ये अपने माँ के काम में से रसोई में सहयोग किया। घर की सफाई काम किया। इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको बनाना सीखा तो रिपेयरिंग आएगा, उसके भविष्य में उसका काम आएगा, उसका जीवन में वही बाद में काम आएगा, भी सीखा है। रंग रोशन करना, पेंटिंग कार्य वो सीखा। और वीडियो बनाना सीखा, वीडियो छोटा छोटा शूट करना वो अपने मोबाइल से, ये सब काम सीखा। तो इस तरह से आप इस जो कार्य किए हैं 10 कार्य न्यूनतम उसको लिखना है। प्रश्न 7 है, आपके गांव शहर में शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी अन्य संचालित योजनाओं का नाम लिखना है, उसका क्या क्या लाभ है उसको लिखना है। तो गांव में अभी उज्ज्वला योजना चल रहा है, गरीबी रेखा के नीचे जितने भी महिला मुखिया उसको सबको दिया जा रहा है। इससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। खाना बनाने से धुआं उसके आँख में जाता था, उससे बचत हो रहा है, पर्यावरण भी शुद्ध हो रहा है। मनरेगा कार्य है, ये सभी लोगों के लिए है, जितने जॉब कार्ड है सबधारी है उसको सबको रोज़गार मिल रहा है इससे। ग्राम सड़क योजना है, सभी गांव के लिए है और ये सभी गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। गोधन योजना है, गोधन न्याय योजना गांव के सभी लोगों के लिए है, इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। सरस्वती साइकिल योजना है, 9वीं कक्षा में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है, ये जिससे उसके पढ़ाई में सुविधा होगा। प्रश्न 8 है, अपने आसपास के क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों के नाम, उनके कारण और उनके बचाव का उपाय लिखना है। तो देखिए अपने आसपास में सर्दी खांसी होता है, कारण संक्रमण से, बचाव के उपाय भीड़ भाड़ से बचना है, गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। दूसरा बीमारी का नाम है कोरोना, संक्रमण से होता है, ये भी भीड़ से बचना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। तीसरा नंबर का बीमारी है पीलिया, ये गंदे पानी के सेवन से होता है, स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। चौथा नंबर में है बीमारी का नाम मलेरिया, ये मच्छर के काटने से होता है, घर के आसपास पानी जमा होने नहीं देना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा सिकलिंग बीमारी, ये आनुवांशिक है, ये चिकित्सक के सलाह से दवाई का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 9 है, कोरोना महामारी के बारे में 100 शब्दों में संक्षिप्त में एक टिप्पणी लिखना है। तो इस तरह से एक टिप्पणी आप लिख सकते हैं। देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इस तरह से थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। इस वीडियो को स्किप करके रोक के यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पेज को मैं आप आगे बढ़ रहा हूँ, इस तरह से आगे पेज का यहाँ पे रोक के आप वीडियो को रोक के फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब 100 शब्दों में लगभग लिखा हुआ है, एक लेख लिखा है कोरोना के बारे में। प्रश्न 10 है, किसी 20 देशों के नाम, उनकी राजधानी का नाम लिखिए। अंग्रेजी में लिखना है और हिंदी में भी लिखना है। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना को पढ़ने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ये 7 देशों के नाम, 6 देशों के नाम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ वीडियो इसके रोक करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखिए 6 से आगे यहाँ से 9 तक के इधर और आगे इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। देखिए ये पूरा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी देशों का है। क्योंकि मैं जल्दबाजी में लिखा हूँ, राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन पाया। देखिए पूरे यहाँ से और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी 20 देशों का नाम, उसकी राजधानी और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है हिंदी में और अंग्रेजी में। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिए। प्रश्न 11 है, कागज़ एवं गत्ता का उपयोग करके निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। तो आप उसको कॉलम दिया उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। मैं सूत्र यहाँ लिख दिया हूँ। घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा कर देना। क्षेत्रफल निकालना है तो 2h × L + B। h है ऊंचाई है, L लंबाई है, B है वो चौड़ाई है। उसी तरह घन का आयतन निकालना है तो भुजा का क्यूब कर देना, भुजा को 3 बार गुणा कर देना। और क्षेत्रफल निकालना है तो 6a का वर्ग। बेलन का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल निकालना है तो 2πr h/r। आयतन निकालना है तो πr² h। इसी तरह शंकु का क्षेत्रफल निकालना है तो πr r h² प्लस कर देना सभी को, उसके साथ मल्टीप्लाई। आयतन निकालना है πr² h। गोले का है क्षेत्रफल
4 पाई आर स्क्वायर और आयतन निकाला तो 3/4 पाई आर क्यूब। प्रश्न 12 है, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी या अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगा करके एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो आप पौधे इस तरह से कॉलम बना लेना, पौधे का नाम लिखना, जो भी पौधे हैं, जैसे कि मैं आम का पौधा लिख दिया हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये आम का लिख दिया हूँ। रोपने की तिथि, कौन से तारीख को आपने पौधे रोपा उसका तिथि लिख देना। रोपते समय उसकी लंबाई कितना था, जैसे 10 सेंटीमीटर में लिख दिया हूँ। और प्रत्येक सप्ताह में उसकी लंबाई कितना वृद्धि होता है उसको लिखते जाना है। प्रश्न 13 है, कोरोना के प्रारंभिक हल्के लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे है, पहला सामाजिक दूरी बना करके रखना, कोरोना की जांच करवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से दवाई का सेवन करना चाहिए, ठीक होने पर कोरोना के टीके लगवाना चाहिए, हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 14 है, कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, चिकित्सक द्वारा परामर्श की गई दवाओं का सेवन करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए बल्कि इलाज करवाना चाहिए। प्रश्न 15 है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न बनाएं और अपने साथियों को के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढना है। तो देखिए मैं प्रश्न इस तरह से बना दिया। सामान्य ज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं होता, आप कहीं से क्षेत्र से कुछ भी प्रश्न उठा सकते हैं। तो नमूने के तौर पर इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो 1 नवंबर 2000। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो मार्कोनी। गुलाबी नगर किस शहर को कहते हैं। तो जयपुर। कपिल देव किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट। ऐसा कौन सा खेल है जिसका सभी विश्व का भारत ने जीता है। तो कबड्डी। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल का नाम। तो दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन टीवी टावर का सबसे पहले कहाँ लगा। तो रायपुर में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो उत्तर आएगा बिलासपुर। फ्लाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है। तो सोवियत रूस। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में उगाए जाने वाला फसल कौन सा है। तो धान आएगा। और 10वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत क्या है। तो अरपा पैरी के धार, ये राजकीय गीत है। और प्रश्न 16 नंबर में आप अपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको परिवार के कम से कम 3 सदस्यों को दिखाना है और उसकी प्रतिक्रिया है उसको लिखना है। आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।